जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एनडीए 1 और एनडीए 2 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका टॉप 100 करंट अफेयर्स जो एनडीए के लिए कवर कर रहे हैं उसका रहेगा पार्ट 3। अगर आपने एनडीए के करंट अफेयर्स के पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी पार्ट्स जो है जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ पार्ट्स है उन पर व्यूज बहुत ज्यादा है लेकिन पार्ट्स बाकी जो है वो बच्चों ने नहीं देखे। तो याद रखना आपको एनडीए के लिए सारे पार्ट्स देखने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो आपने 30 मिनट की देख ली तो उसमें आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो गए। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस ऐड की हैं करंट अफेयर्स के लिए एनडीए की वो आपको देखनी होंगी। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा है। पहली चीज, पासिंग एक्सरसाइज अभी अभी हुई थी और 2 कंट्रीज के साथ हुई थी, याद रखना। पहला, नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पासेक्स नेवल एक्सरसाइज एट मलक्का स्टेट विद इंडिया टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन ओशियन। देखिए इंडिया की जुलाई में 2 जो है पैसेक्स एक्सरसाइज हुई है, पासिंग एक्सरसाइजेस हुई है। अगर तो वो कहे कि एक्सरसाइज हुई है मलक्का स्टेट में तो वो हुई है हमारी जापान के साथ। अगर वो पूछे क्वेश्चन में कि पैसेक्स एक्सरसाइज जो हमारी हुई है वो हुई है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तो उसका आंसर होगा यूएस। जुलाई में 2 कंट्रीज के साथ इंडिया ने पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की। 1 जुलाई को की जापान के साथ, कहां पर, मलक्का स्टेट में, और 21 जुलाई को उन्होंने कंडक्ट की यूएस के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। याद रखना ये ना हो कि सिर्फ इस चीज को देखकर आप जो है यूएस या जापान जो है मार्क कर दें। याद रखना अगर जगह होगी मलक्का स्टेट तो जापान के साथ, जगह होगी अंडमान एंड निकोबार तो यूएस के साथ। तो चलिए चलते हैं आगे। OFAC 16 इज द न्यू स्पाई सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। देखिए जो OFAC 16 न्यू स्पाई सैटेलाइट है ये लॉन्च किया हमारा इजराइल ने। इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हमारी इजराइल की, उन्होंने लॉन्च किया है OFAC 16। क्वेश्चन अगर बनेगा तो डायरेक्टली बनेगा। अब देखिए अभी अभी ना रिसेंटली मिशन जो है कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे मालदीव्स में, श्रीलंका में, तो हुआ क्या है उनको इंडियन नेवी ने वापस बुलाना था, वापस अपने घर जो है घर वापसी उनकी होनी थी। अब उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि 55 डेज तक चला। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? देखिए इंडियन नेवी ने जो ऑपरेशन शुरू किया था भारतीय जो बाकी देशों में फंसे हुए थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए कोविड-19 के दौरान, उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। पहली चीज, अब सिर्फ आपको ऑपरेशन समुद्र सेतु ही याद नहीं रखना, इसमें इंडियन नेवी ने कौन कौन सी शिप्स की मदद ली है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है डेफिनेटली, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेवी ने कौन कौन सी शिप्स जो है उनकी मदद ली थी ऑपरेशन समुद्र सेतु में। वो कौन सी है? देखिए INS जलाश्वा, INS एरावत, INS शार्दुल और INS मगर। चारों के नाम रखने हैं याद, ध्यान रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन याद रखना कि इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में इन 4 शिप्स की मदद ली है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं इंडिया को जो है अपाचे हेलीकॉप्टर्स, उनके लास्ट 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को मिल गए हैं। अब आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंडिया ने ये जो डील की थी किस एरोस्पेस कंपनी के साथ डील की थी? तो नाम है बोइंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अपाचे क्या है? अपाचे कोई शिप है, कोई मिलिट्री टैंक है, हेलीकॉप्टर है? पता होना चाहिए। अपाचे जो है हेलीकॉप्टर है, उसकी डील हुई थी हमारी बोइंग एरोस्पेस कंपनी के साथ और इंडिया को उसके लास्ट 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है मिल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। इंडियन नेवी कैरिड आउट पासिंग एक्सरसाइज विद नेवी ऑफ विच कंट्री नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो देखिए जिस क्वेश्चन की बात मैंने
इस वीडियो की शुरुआत में की थी वो आ गया है। देखिए अगर तो बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। अगर बात होती मलक्का स्टेट की तो आंसर होता जापान। स्टार मार्क कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। आप सभी लोग इस वीडियो के मिड तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमारे चैनल की मिल सके। तो आगे देखते हैं। नेम दी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल विच वाज टेस्टेड बाय DRDO। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, पहले तो मैं इसका नाम बता देता हूँ, आंसर बता देता हूँ। आंसर है इसका ध्रुवस्त्र। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ध्रुवस्त्र क्या है, क्या ये शिप है, क्या ये मिसाइल है, रॉकेट है, क्या चीज है। तो क्वेश्चन ये बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुवस्त्र है वो है एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल। इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। The first 5 of 36 Rafale fighter jets from France landed at which airbase station? इंडिया के लिए हिस्टोरिक मोमेंट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले कि ये जो राफेल फाइटर जेट्स हैं इसकी डील इंडिया ने किसके साथ की। तो देखिए इंडिया की ये डील थी फ्रांस के साथ और पहले 5 फाइटर जेट्स जो हैं हमारे वो मिल गए थे हमें। और वो लैंड कहां पर हुए थे पहली बार, तो वो लैंड हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे। इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे। श्रीपद नायक जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डिफेंस के, उन्होंने इनॉग्रेट किया था डिफेंस कनक्लेव 2020। कहां पर, किस स्टेट में? तो देखिए जो उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसे इनॉग्रेट किया था गुजरात में। क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट। विल होस्ट ये क्वेश्चन पहले का फ्रेम किया गया था, लेकिन ये जो है अभी अभी होस्ट हो चुका है। 17 अगस्त को ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। कहां पर? हवाई में। हवाई में। और ये हवाई जो है यूएस की स्टेट है और ये अकेली यूएस की स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी यूएस की स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, तो वो है हवाई। इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा कि रिमपैक एक्सरसाइज कौन कंडक्ट करवाता है हर 2 साल के बाद? तो ये कंडक्ट करवाता है यूनाइटेड स्टेट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज है और इसमें इस बार चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड बाय ईरान रिसेंटली। ईरान ने अभी रिसेंटली जो है अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया था और उसका नाम है नूर। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ना अभी अभी कैंसिल हो गई थी क्योंकि ये जुलाई के मंथ में कंडक्ट होनी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन ये है कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है कौन सी कंट्री की रॉयल एयरफोर्स कंडक्ट करवाती है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा। स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी अभी ना 9th एडिशन कंडक्ट करवाया था रेस्क्यू एक्सरसाइज का। उसका नाम था सैरेक्स 2019 और ये गोवा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है। आगे देखिए। नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है एक नेवल एक्सरसाइज है। आपने ये बताना है कि ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है। नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है इंग्लिश में इसका मतलब है ब्रीज। इंग्लिश में मतलब है ब्रीज। और ये किन 2 देशों के बीच में होती है? इंडिया और ओमान के बीच। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर दैट इज लाइकली टू बी कमीशन्ड बाय अर्ली 2021। तो देखिए इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जो कि 2021 की शुरुआत में कमीशन्ड हो जाएगा। इंडिजीनियस का मतलब है कि ये इंडिया ने खुद अपने देश में बनाया है। नाम है विक्रांत। अब अगला क्वेश्चन। अब इंडिया ने विक्रांत को खुद बनाया है और क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम विक्रांत है उसे बनाया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये इन्होंने बनाया है हमारे विक्रांत को। तो चलिए चलते हैं आगे। Where was two Indian Coast Guard ships एनी बेसंत एंड अमृत कौर कमीशन रिसेंटली। तो देखिए अभी अभी एनी बेसंत और अमृत कौर नाम की 2 शिप्स को कमीशन किया गया था। क्वेश्चन ये है किस जगह पर, आंसर होगा कोलकाता वेस्ट बंगाल। आगे देखते हैं, सहयोग काइजिन एक्सरसाइज जो है किन 2 देशों के बीच में होती है। तो देखिए ये होती है इंडिया और जापान के बीच में। आगे देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन ये है, आपको ये पूछा जा सकता है किस जगह पर हुआ, ये पूछा जा सकता है इसका एडिशन कौन सा था, एडिशन था 11th, या पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या थी। तो थीम थी इसकी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने हमारे जो बिपिन रावत जी है उन्होंने प्रपोजल दिया था कि थिएटर कमांड जो है बना दी जाएगी किस वर्ष तक। तो देखिए ये बना दी जाएगी 2022 तक। प्रपोजल ये है कि 2022 तक, अगर थिएटर कमांड पूछे तो 2022 तक, अगर पूछे एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल जो है वो कब का है, एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल जो है वो है 2021 का। थिएटर कमांड का प्रपोजल है 2022 का, एयर डिफेंस कमांड का प्रपोजल है 2021 का। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूं, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।